नमस्कार दोस्तों, इंडियन चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, 1317वें दिन का ये वीडियो है और इतना दिन हो गया और कितने लोग इससे जो है बेनिफिट हुए, यानी जो हमारा वीडियो चल रहा है उसमें कितने लोगों ने लाभ लिया है, बेनिफिट्स लिया है। वे लोग कृपया करके जो है एक बार कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि वाकई में लोगों को बेनिफिट्स हो रहे हैं अथवा वीडियो ऐसे ही आ रहा है। और ऐसे ही देखने की आवश्यकता नहीं है। जिनको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है या समझ नहीं पाते हैं वो ये वाला वीडियो बहुत ही ज़रूरी देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स पर हमेशा बात होते रहता है। नए नए वर्ड्स, नए नए टेक्स्ट आते हैं। तो चलिए, लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगा कि अगर जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए। जितना हो सके इसमें से उतना बात जो है करना चाहिए। देखिए, प्रतिदिन जो है अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है, और ये अखबार बहुत नहीं तो कम से कम दोस्तों एक पेपर ले लीजिए और एक पेपर को तब तक पढ़ें, भले ही पढ़ने ना आए लेकिन जितना भी उसमें से पढ़ने आए, भले ही आपको ए पढ़ने आए या एन पढ़ने आए या दी पढ़ने आए या ऑफ पढ़ने, कुछ भी पढ़ने आए उसको पढ़ के निकल जाइए। और जब तक अंत तक ना पढ़े जब तक तो छोड़े नहीं। अंग्रेजी किताब ले लें और या उपन्यास ले लें, मैगजीन ले लें या कॉमिक बुक ले लें। वो भी एक पुराना स्टॉल से मंगवा लें, अगर आप नहीं जा सकते तो किसी से मंगवा लें। और ये तो पढ़ने का काम हो गया दोस्तों। अगर ये थोड़ा सा छोटा सा बजट है, कह सकते हैं कि 50-100 रुपया में हो जाएगा, 50 to 100 रुपीज़ के अंदर ये सारे हो जाएगा। दूसरी बात दोस्तों कि इंग्लिश, जी हाँ, इंग्लिश मूवी देखना है और भी इंडियन एक्शन में, जो कि भारत में बनी फिल्में हो या डॉक्यूमेंट्री देखिए। अंग्रेजी समाचार सुनिए, इंडिया टुडे की अंग्रेजी समाचार सुनिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इंडिया में इंग्लिश कैसे बोला जाता है ये न्यूज़ चैनल वाले आपको बता देते हैं, किस एक्सटेंट में बोला जाता है। अब अमेरिका, इंग्लैंड और कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी यूरोपियन कंट्री हो या जहाँ भी इंग्लिश बोली जाती हो, वहाँ पर इंग्लिश तो उसी तरह से बोली जाएगी ना, उनके देश के जैसा। और हम लोग को अपने देश के जैसा इंग्लिश बोलना है, क्योंकि इंग्लिश है ग्लोबल लैंग्वेज है। और इसके बिना जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में आबादी के अनुसार देखा जाए तो दूसरा ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा बोला जाता है इंग्लिश। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, स्लो पढ़ना है, और प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है। गलत नहीं पढ़े, गलत पढ़ने से कुछ होगा नहीं, आप गलत ही। अब रेस्टोरेंट ऐसा, हालांकि रेस्टोरेंट बोलते हैं रेस्टोरेंट को अगर आप रेस्टूडेंट बोल देते हैं तो गलत है। कट या कह सकते हैं जैसे कि शॉर्टकट को शॉर्ट कोट बोल देते हैं तो गलत है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें लोग आदतन गलत करते हैं, जानते हुए भी गलती करते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन गलती नहीं करना है। हमेशा जो है ऊंची आवाज़ में पढ़ने की आदत डालना है, जिससे कि आपको पढ़ने की एक आदत हो जाए, आपके दिमाग पर आपका ही कहा हुआ आ जाए। अब देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है कि अल्फ़ाबेट को, यानी कि इंग्लिश जो रोमन लिपि में लिखी आती है, स्क्रिप्ट में लिखी आती है, उसमें सबसे मेन चीज़ होता है अल्फ़ाबेट। और इसे जो है अल्फ़ाबेट अगर नहीं आते तो आप ये जान लीजिए ABCD को अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, आप इस तरह समझ सकते हैं। ये देखिए कैपिटल लेटर वाला ABCD है ना, A to Z, इसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ये है स्मॉल लेटर वाला है। इसके बीच में भी एक जो है कर्सिव राइटिंग वाली लिखी जाती है, जो कि 4 लाइन वाला, बस इसी को नीचे वाले को थोड़ा सा कर्व करके लिखा जाता है। 3 तरह से जो है अल्फ़ाबेट लिखे जाते हैं। और इन सबका सबसे इम्पोर्टेंट इंग्लिश लिखना सीखना है तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे भी प्रैक्टिस करेंगे तो इस 4 लाइन वाले कॉपी को ही फॉलो करके लोग लिखते हैं। ज़्यादातर जो 14 ऐसे लेटर हैं जो कि बीच में लिखे जाते हैं, सिर्फ बीच में, बाकी 3 ऊपर या कभी कभी 3 नीचे करके लिखे जाते हैं, बाकी जो बचा हुआ। तो चलिए, ये तो आपने देखा अल्फ़ाबेट के बारे में। अब देखिए कॉन्सोनेंट को समझते हैं। कॉन्सोनेंट जो है दोस्तों, अल्फ़ाबेट से सिर्फ A-E-I-O-U को हटा देने से जितने सारे लेटर्स बचते हैं वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और इनके द्वारा जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंस होता है, होने वाले अक्षर क्या है। जैसे बी को क्या बोलते हैं, तो बी को ब बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं, तो क श बोलते हैं। डी को क्या बोलते हैं, ड द ज बोलते हैं। एफ को बोलते हैं फ, जी को बोलते हैं ग ज, एच को बोलते हैं ह। उसके बाद जे को ज बोलते हैं, के को का बोलते हैं, एल को बोलते हैं ल, एम को म बोलते हैं, एन को न ढ़ बोलते हैं, जबकि पी को बोलते हैं
प, पी को प बोलते हैं, क्यू को क बोलते हैं, आर को र बोलते हैं, इसको सजा बोलते हैं, टी को ट त च सा बोलते हैं, वी को व भ बोलते हैं, डब्ल्यू को व बोलते हैं, एक्स को एक्स या एक्स भी बोलते हैं, वाई को या और जेड को जा बोलते हैं। इसको याद रखना होता है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक तो यही है। अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि भाई पढ़ना कैसे, जैसे एक वर्ड है, देखिए सिंपल सा वर्ड है, अब इसे लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। मैंने देखा, आज ही मैंने देखा कि मैंने कहा पढ़िए सारे से, चूज द करेक्ट ऐसे करके लिखा हुआ था, तो ये नहीं पढ़ पा रहे। सोचो सी को तो क बोलते हैं ना, तो सी को क बोलते हैं तो कूज पढ़ें या क्लोज पढ़ें, उन्होंने क्लोज पढ़ दिया, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गलतियां दिमाग में बन जाती हैं। तो भाई सी एच को च भी पढ़ते हैं, लेकिन अब च यहाँ च जो है, ये जो च है आपको यहाँ कहीं तो मिल नहीं रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ सीखना होगा कि सी के बाद जब एच आए तो च पढ़ते हैं, लेकिन च के लिए यहाँ कहीं आपने देखा, नहीं देखा। इसके लिए हमारे वर्णमाला जो है, वर्णमाला को भी पढ़ना होगा। हिंदी वर्णमाला में भी बहुत सारे चीज़ आते हैं। तो चूज बोलते हैं, एस को देखिए जा बोलते हैं, चूज। उसी तरह देखिए सी के बाद आई, सी के बाद जब ई आए तब स बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ सी एच को क भी बोलते हैं, च तो बोलते ही हैं, क ही बोलते हैं, सी के को क, क्यू को क, क्यू यू ई को क। तो अलग अलग इंग्लिश पढ़ने के लिए कोई रूल्स नहीं है, बस पढ़ते पढ़ते आपको समझ जाना है क्या पढ़ना है। कुछ पैटर्न है, उस पैटर्न को फॉलो तो मैंने भी किया है, आपको भी करना है हमारे 64 पार्ट्स वर्ड को। और ये देखिए पढ़ते समय हमेशा वॉवेल्स का हमेशा जो है आपके दिमाग में रहना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। जैसे ए को क्या पढ़ना है, ए को अ पढ़ना है, ए को आ पढ़ना है, ए को ए पढ़ना है, ए को आ पढ़ना है। ये जो है 4 तरह से पढ़ा जाता है। ई को दोस्तों कैसे पढ़ना है, तो यू को 5 तरह से पढ़ते हैं, आई को भी 5 तरह से पढ़ते हैं। कैसे, तो अ आ ई ए पढ़ते हैं, आई को अ आ ई आई पढ़ते हैं। उसके बाद ओ को कैसे पढ़ना है, ओ को 4 तरह से पढ़ते हैं, अ आ ओ पढ़ते हैं। और यू को भी 4 तरह से पढ़ते हैं, अ आ यू पढ़ते हैं। डबल ओ को 5 तरह से पढ़ते हैं, अ आ ओ पढ़ते हैं। एक एक एग्जाम्पल इस पे देखते हैं, ये बहुत जरूरी है। ये 27 तरह से वोवेल्स को पढ़े जा रहे हैं, अगर एक भी गलती होती है तो आप कहीं नहीं। तो याद कर लीजिए, दिमाग में रखिए कि ए को क्या पढ़ते हैं, आंख बंद करके सोचिए, ए को अ आ, ए को अ आ ए पढ़ते, आंख बंद करके सोचिए। ई को अ आ ई ए पढ़ते हैं। आई को क्या पढ़ते हैं, अ आ, आंख बंद करके बोलिए, देखिए ई आई पढ़ते हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। ओ को ओ दिमाग में रखिए आंख बंद करके, और आ देखिए, ओ देखिए। यू आप दिमाग बंद कर रखिए, आंख बंद करके रखिए, क्योंकि दिमाग में आंख बंद करना है। और अ आ यू देखिए, डबल में अ आ ओ देखिए, दिखता है। और इसी का यूज करना है वर्ड्स पढ़ते समय, तो हमेशा आपके दिमाग में रहने से क्या फायदा होगा। जैसे मिडल में एक आ पढ़ रहे हैं, स्मार्ट में एक आ, मिड में एक ए, क्रैप में एक है, नेक्स्ट में ई को ए, नीट में ई को ई, सर्कल में आई को अ पढ़ते हैं। पीन में छोटी बड़ी कुछ उच्चारण करिए, टीन में छोटी बड़ी कुछ उच्चारण करिए। टायर में आई का उच्चारण जो है आई होता है। उसी सन में ओ का उच्चारण जो अ होता है। अबाउट में ओ का उच्चारण आ होता है। रूम में ओ का उच्चारण ऊ होता है। टोन में ओ का उच्चारण ओ होता है। सन में यू का उच्चारण अ होता है। पुट में यू का उच्चारण ऊ होता है। म्यूट में यू का उच्चारण ई होता है। फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ होता है, जो कि यहाँ है। और मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ होता है, ये भी देखिए। और फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ होता है, वो ये भी रहा। तो इस तरह से आप अच्छे से पढ़ना तो सीख सकते हैं ना। अब देखिए दोस्तों कि अल्फ़ाबेट की कुछ बात को याद रखिए। और जैसे कि 26 लेटर होते हैं, एक बात याद रखना है, इसके 2 पार्ट हैं। एक तो वॉवेल, इसमें लेटर की संख्या 5 है, वो इस तरह से ए आई ओ यू। दूसरा पार्ट है तो कॉन्सोनेंट, इसमें लेटर की संख्या 21 है, वो इस तरह से है, जो कि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है तो पार्ट्स ऑफ वर्ड है। ये पार्ट्स ऑफ वर्ड जो 70 है, इसको आप पढ़ के आप आसानी से अंग्रेजी
धड़ल्ले से तेजी से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो चलिए इन 70 वर्ड्स को, पार्ट्स ऑफ वर्ड को देखते हैं और सीखते हैं कि आखिर कैसे इसको मतलब याद करने। तो देखिए TION को सन पढ़ते हैं, TAL को CL पढ़ते हैं, TUR को चर पढ़ते हैं, TUL को चुअल पढ़ते हैं, PRO को प्रो पढ़ते हैं, SN को सन जन पढ़ते हैं। याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ लीजिए। LOGY को लॉजी पढ़ते हैं, TI को टिप पढ़ते हैं, IS को इज पढ़ते हैं, TI को CA पढ़ते हैं, TD को टिट पढ़ते हैं, AGH को। मतलब कि बेवकूफ़ से बेवकूफ़ इंसान भी अगर इसको याद कर ले, जी हाँ इसे याद कर ले, तो मैं कहूँगा कि वो भी इंग्लिश पढ़ने लगेगा बहुत ही करेक्ट वे में। ठीक है, तो आप एक बार इसका इस्तेमाल करें, इसको याद कीजिए। बगल में एग्जाम्पल दिया है मैंने, उसको पहले यहाँ पर पढ़ के देखें कि क्या इस एग्जाम्पल से आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर इस एग्जाम्पल से आप इस वर्ड्स को पढ़ लेते हैं तो आप ऐसे ही इसे वर्ड किताब में, पेपर में जो है खोजने का प्रयास कीजिए कि क्या किसी वर्ड में ये सारे पार्ट्स वर्ड मिल रहे हैं, तो बस वहाँ बस इसी पार्ट को पढ़कर आगे निकल जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आगे बहुत कुछ पढ़े, धीरे शुरू में मैंने बोला ना कि धीरे धीमी गति से पढ़ना है, कोई ज़रूरत नहीं गलत उच्चारण करने का। तो एक बार पूरा इसको देख लीजिए। जैसे कैसे, मान लीजिए ये वर्ड मान लीजिए पेपर में मैंने देख लिया, अब भाई ने खोजा तो भाई पता चला CURE को क्योर पढ़ते हैं, तो एक वर्ड ये तो ये आ गया ना क्योर। अगर ENT पे भी ध्यान जाता तो इसका मतलब एंट होता है, एम के पहले लग गया तो मेंट हो गया, तो ये भी पार्ट हो गया। अगर पिछला स्लाइड में आपने प्रो भी याद रखा होता तो हो जाता प्रोक्योरमेंट, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो सबको क्या करना है, आप अच्छे से याद करके बगल में एग्जाम्पल्स देखिए, फिर बुक्स पे देखिए, फोकस कीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए हमारे 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करके और लिखने का प्रयास कीजिए। कुछ बोलता है तो भी ऐसे, जैसे बोलेंगे ह्यूमन, तो ह्यूमन में देखेंगे कि यू जो है, यू तो आ रहा है ना, ह्यूमन, मन में अन तो आ रहा है ना, जो कि यहाँ से सब आ जा रहा है, सब इजी वे में सीख लेंगे, है ना। तो अब देखिए इसे अंग ही है, जैसे संग, डी है डिज़ाइन। तो इतना तो अब करना ही करना होगा दोस्तों इंग्लिश पढ़ने के लिए। और जिनको भी दिक्कत होती है ज़्यादा तो कुछ और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, जैसे कि और बेसिक से जा सकते हैं, हमारे वर्णमाला का अंग्रेजी वाला भी देख सकते हैं, उसके लिए हमारे पुराने वीडियो को देखिए ग्रामर की आवश्यकता नहीं इंग्लिश सीखने, इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने के लिए कोई ग्रामर की जरूरत नहीं है। हम लोग जो भी भाषा बोलते हैं, जिस भी भाषा को आप और मैं बोल रहा हूँ, उस भाषा के ग्रामर की जानकारी मुझे नहीं है। हाँ, स्कूल कॉलेज में लोग पढ़ते हैं, वो बस स्कूल कॉलेज तक ही रहता है, उसका यूज़ हम लोग कर नहीं पाते हैं। कुछ लोग लिखने में करते हैं जरूर है, लेकिन बोलने में भी नहीं करते हैं। कहाँ सोच रहे वो बोलते हैं कि कहाँ पर जो है प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, मध्य पुरुष लगने वाला है, कहाँ पर क्रिया लगने वाला है, कहाँ पर विशेषण लगने वाला है, कभी सोच कर नहीं, बस बोलते हैं हम लोग, क्योंकि हैबिट में है, आदत में है, सुन कर। वैसे इंग्लिश को भी सुन कर बिना ग्रामर के अनुसार पढ़ना है। बाद में ग्रामर तो सब कुछ हो ही जाएगा, और सारे के सारे मेरे सेंटेंसेस ग्रामर बेस्ड ही है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं वर्ड्स। डिस्क्लोज का अर्थ है जाहिर करना या प्रकट करना, डिस्क्लोज। दूसरा वर्ड मीनिंग है दोस्तों कैराउज मीन्स होता है मजे लेना, आनंद मनाना। स्टबी का मतलब बदबूदार, बासी, गंदला या मैला कुचैला को स्टबी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है तो डिफ्राउड का अर्थ है धोखा देना, दगा देना, छल करना। फ्रॉड बोलते हैं ना, डिफ्राउड मतलब फ्रॉड क्या उसने मुझे धोखा देते, डिफ्राउड हो गया ना। रिलक्टेंट का अर्थ है अनिच्छुक। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है फॉइल मीन्स निष्फल करना, असफल करना, फॉइल। नेक्स्ट है स्प्लेंडिड का अर्थ है शानदार, सम्मानपूर्ण या यशस्वी को स्प्लेंडिड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है सैक्रेड का अर्थ है पवित्र, अदूषित, अनुलंघित। सैक्रेड मीन्स पवित्र, अदूषित, अनुलंघित। नेक्स्ट वर्ड है फॉरवर्ड का अर्थ है प्रस्तावना, प्राकथन या भूमिका को फॉरवर्ड कहते हैं।
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है नॉक्सियस। नॉक्सियस मीन्स होता है, नॉक्सियस का अर्थ है हानिकारक, विषैला, कष्टकर को नॉक्सियस कहते हैं, नॉक्सियस। अगला वर्ड मीनिंग है इंटरफेयर। इंटरफेयर मीन्स होता है भीड़ लगाना, दखल देना। इंटरफेयर भीड़ लगाना, दखल देना। इंटरफेयर भीड़ लगाना, दखल देना। जिनको नहीं आता वो बोलिए हमारे साथ। स्पार्कल। स्पार्कल मीन्स जगमगाना या झिलमिलाना को स्पार्कल बोलते हैं। कितना वर्ड मीनिंग है? 12। इन 12 वर्ड मीनिंग को आप बहुत सोचे नहीं, आसानी से याद कर लेंगे, हिंदी और इंग्लिश। और इन हिंदी शब्दों के जगह, जी हाँ दोस्तों, इन हिंदी शब्दों के जगह आपको इधर जो इंग्लिश है वो सारे के सारे वर्ड्स बोलने हैं, ठीक है, बोलने में शामिल कीजिए, हिंदी बोलने में इसको शामिल कीजिए। तो याद तो करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले या स्क्रीनशॉट लेकर याद करिए। अब देखिए टेक्स्ट आ रहा है, इस टेक्स्ट को समझिए। जिनको भी नहीं पढ़ने आता है वो यहाँ पर पहले एक बार वीडियो पूरा आ जाएगा, पूरा स्क्रीन पर, उसके अंदर पढ़े। कुछ भी पढ़ने आता है, ठीक है, कुछ भी एक ही वर्ड पढ़ने आता है, एक ही वर्ड पढ़ के निकल जाए, लेकिन सारे वर्ड्स को देखिए, अटेम्प्ट कीजिए कि भाई हाँ ऐसे पढ़ा जा सकता है। नहीं पढ़ते हैं कोई बात नहीं है, फिर मैं पढ़ूंगा, आपको जो भी गलतियाँ होंगी आप वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा, सब जो है आपको शॉर्ट आउट हो जाएगा। समस्या आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे वो यहाँ पर दूर होने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ वर्ड जो याद रखेंगे उनके लिए तो बहुत जल्दी ही पढ़ना समझना भी इजी हो जाएगा। तो करिए क्या, एक बार इसका वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। दोस्तों अगर आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया है तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। ये देखिए TN को सन बोलते हैं, ये पार्ट है हमारा। मिटिगेशन। मिटिगेशन देखिए, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, N के साथ लगा तो निज्म, मैकेनिज्म। एड, एड ANC को एंस बोलते हैं, ठीक है, V लगा तो वेंस हो गया। एडवांसमेंट, ENT को एंड बोलते हैं, M लगा तो मेंट हो गया। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक, इक है, ये पार्ट है, लगा फिक। टेक, टेक्निक, टेक्निक्स, टेक्निक्स हैज इम, ये नहीं होगा, empowered us to understand what factor cause land देखिए स्लाइड, आई का उच्चारण उस तरफ से आई के रूप में, तो स्लाइड एंड हाउ, OW को आओ यहाँ पढ़ा गया है इसलिए हाउ पढ़ते हैं। हाउ टू मैनेज, ए जो ये पार्ट है हमारा, एल लगा तो नेज हो गया। मैनेज देम, इसको को आप बोलते हैं सम ब्रॉड। मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलोज। हजार्ड, क्या बोलते हैं, हजार्ड मैपिंग, है ना, मैपिंग टू लोकेट, एट है, सी लोकेट, लोकेट एरियाज प्रॉन टू लैंडस्लाइड। हेंस, ENC को हेंस बोलते हैं, H लगा तो हेंस हो गया, हेंस सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग, इसमें यू जो है ये उच्चारण नहीं हो रहा है। बिल्डिंग, सेटलमेंट्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लिपिंग, इंक्रीज इन द वेजिटेशन, ये देखिए सन है, वेजिटेशंस कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। ऐसे ही दोस्तों इसे पढ़ा जा सकता है। अब देखिए इसे समझने का प्रयास करते हैं, कैसे समझना है। 2 बार, एक बार पढ़िए, अगर पढ़ने आता तो 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, ज़्यादा नहीं, 40-50, 3-4 मिनट में 4 बार पढ़ेंगे, 5 मिनट 5 बार पढ़ेंगे अगर पढ़ने आता है तो। नहीं पढ़ने आता तो देखिए, आपने देखा कैसे बोलते, जैसे OR को अर बोलते, टी लगा तो टर हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों मिटिगेशन मैकेनिज्म का मतलब होता है कि शमन तंत्र वैज्ञानिक तकनीक, मतलब मैकेनिज्म मीन्स क्या होता है, मैकेनिज्म मीन्स होता है मतलब कि तकनीक, मैकेनिज्म। और याद देखिए तो मिटिगेशन मीन्स शमन तंत्र वैज्ञानिक तकनीकों में, अब यहाँ देखिए एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर कॉज द लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। यानी कि दोस्तों कहा जा रहा है कि एकदम समझिए कुछ इस तरह से कि
समन तंत्र वैज्ञानिक तकनीकों में प्रगति ने, हालांकि ये आपको इंग्लिश थोड़ा सा मतलब जाहिर से मेडिकेशन में कोई वर्ड्स नहीं है, इसी तरह क्या आएगा आपको। तो तकनीकों में प्रगति ने हमें यह समझने में सक्षम बनाया है कि कौन सा कारक भूस्खलन के कारण बनते हैं। याद रखिए, व्हाट फैक्टर काउज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। यानी कारण क्या है, लैंडस्लाइड कारण क्या है, व्हाट फैक्टर्स एंड हाउ टू मैनेज, और इसका मतलब इसको प्रबंधन कैसे करेंगे, प्रबंधन कैसे करेंगे। तो क्या है, एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक, यानी कि जो वैज्ञानिक जो तकनीक है, जो मतलब हाई क्वालिटी का जो एडवांसमेंट बहुत हाई लेवल का है, उसको कैसे समझते हैं हम लोग, उसके बारे में बात किया जाता है। अब देखिए, सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड आर फॉलोज, यानी भूस्खलन की कुछ व्यापक शमन तकनीकें इस प्रकार है। शमन तकनीकें इस प्रकार है, जैसे देखिए, हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज प्रॉन टू लैंडस्लाइड। ठीक है, जैसे कि भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों को पता लगाने के लिए जोखिम मानचित्र है ना, हैजार्ड मानचित्र जो है चाहिए। उसके बाद एक नेक्स्ट जो है हेंस का मतलब है इसलिए सच एरियाज कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि इसलिए वस्तुओं के निर्माण के लिए ऐसे क्षेत्रों से बचा जा सकता है। जाहिर सी बात है, जहाँ हैजार्ड वाले है मैपिंग किया गया। अब देखिए, कंस्ट्रक्शंस ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम द स्लिपिंग। कहा जा रहा है कि भूमि के खिसकने से रोकने हेतु जो है रिटेंशन यानी दीवार का निर्माण होना चाहिए। जाहिर सी बात, जहाँ भी खिसकता है, जैसे आप देखते हो नदी किनारे बहुत सारे पत्थर रख के उसको रोका जाता है। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति यानी पेड़ पौधे को वेजिटेशन जो है उसका भी आवरण में वृद्धि किया जाता है। आप देखते होंगे कि नदियों किनारे जो है पेड़ पौधे ज़्यादातर लगाए जाते हैं ताकि झरे नहीं, मतलब वो मिट्टी कटाव वगैरह नहीं हो। अब बात समझ चुके हो, अगर नहीं तो फिर से एक दो बार वीडियो को और देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो में बने धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।